सबसे पहले तो मेरे गुरुजी राजेंद्र सिंह खरकिया की आवाज ही मेरे खटकी थी। हाँ, और मैंने उनको गुरु मनाया लगभग 1990 के आसपास। प्यादे ज्ञान के बेले ने ज्ञान दिए वरदान दिए माई श्री राजेंद्र के चेले ने। कह जय सिंह चौहान तेरे मेले न यो देख रहा संसार। अच्छा, सपोर्ट किस कलाकार की रही उस दौर में? ये कड़ा सही तोड़ कर आपने। बाली शर्मा जी ने मेरे को कई जगह नंबर दिया गाने का। एक बार चटपटा दौर ज्यादा आ गया था। हाँ, आ गया था। तो उस दौर में भी रहे आप? हाँ, उस दौर में रहे भाई, झूठ बोलना गलत है। मैंने भी गाई थी। जो ट्रक में सुना कर ना ऑटो में बैठ की, हाँ, वो गाई थी भाई। गाई थी। हाँ। मतलब वो चीज ने कितना सही मान्या कर दे? वो सही नहीं थी वो चीज। जब एक आदमी लुक्की ही सुनागा उस रागनी ने तो सही की तो ही। मास्टर जी गाते थे ना तो मटका वालों को टोकते थे, डट के बजाओ। अब फिर वो भूल जाते तो फिर भाजते जिम्नो करते फिर भाजे है। तो कलाकार जब उनको रोकेगा तो वो रुकेंगे, और कलाकार तेजी से गाएगा जल्दी करेगा तो उन्हें जल्दी करनी पड़ेगी भाई। सही बात। हाँ, दोनों की बात है ये। कलाकार बहुत हैं लेकिन वो छुपे हुए रुस्तम है। हाँ, जो सबके सामने नहीं आ रहे। और अगर कलाकार ने सोचा मैं ये सब कुछ छूं तो यह कलाकार की भूल है। ये शर्मा जी ने शब्द कहे थे। बिल्कुल, मैं बोलूंगा तो भी कमेंट आऊंगे, आप बोलोगे तो भी कमेंट आए, बाकी चीज तो सही गलत है। क्योंकि कई जगह गौशाला में, मंदिर में भी हमने डांस के प्रोग्राम देखने मिले हैं। तो ये भाई हाथ जोड़ की प्रार्थना सब हैं भाई, मंदिर में गौशाला में जो ऐसे जो अपनी श्रद्धा की जगह हैं उन्हें बख्श दिया रहो, बाकी थारी सोच अपना दौरा रखो। सही बात। आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भैया ने, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज हम पहुंचे हैं भाई चरखी दादरी में और तारी मुलाकात करवाएंगे मासे जय सिंह चौहान बिरोड़िया जी से। तो सारे भैया का दिल से धन्यवाद, जितने भी संस्कृति प्रेमी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं भाई, तारा प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो कैमरामैन ने कहूँगा एक बार तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मास्टर जी की जितनी भी उपलब्धि है भाई सारी दिखा दे टोटली। और मास्टर जी जय सिंह चौहान बिरोड़िया जो है वो मास्टर राजेंद्र खरकिया के शिष्य हैं। तो एक तो पुराने दौर की सारी याद ताजा आज करवाओगे, तारे बीच में सारी बातचीत कराएंगे मास्टर जी आते हैं। और मास्टर जी अच्छे रागनी गाने वाले भी हैं और बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं। तो सारी बातचीत इंटरव्यू के बीच में कराएंगे। तो सारे भैया तो अनुरोध है वीडियो का लास्ट तक बने रहियो और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट कर दिया करो भाई। जो भी कलाकार जो भी साजंदा रह गया उसके कमेंट कर दिया करो, हमारी कमी हो कोई वह भी कमेंट कर दिया करो। तो भाई सारे भैया तो अनुरोध है भाई सपोर्ट कराया करो और तारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे। तो सबसे पहले मास्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आपका भी धन्यवाद। बदलता दौर यूट्यूब चैनल आप दर्शकों को सबसे पहले राम राम करता है। बहुत बढ़िया। और पिन्ना भाई और रिंकू भाई, ये आपकी सेवा में जो ये दबी हुई बातें हैं कलाकारों की, उनको पब्लिक को सुनाते हैं, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी आपका गांव राम, जिला गवांड? मेरा गांव खास गांव तो है अजायब, अजायब, जिसने अजायब ब्रांड कहते हैं हमारे गवांड में दादालाई। और वो एक रागनी में है ना पंडित जियों की कि मांगे राम रहा नान्या के 20 जिला में रोड़ा। 20 जिला में रोड़ा। हाँ, तो खास गांव तो है अजायब, तहसील महम, जिला रोहतक। और मेरी माँ के भाई नहीं थे, और जब मेरा नाना और मेरी नानी बुढ़ापा में आए, जब मेरी माँ और मेरे पिताजी ने बिरोड़ आना पड़ा। बिल्कुल, बिरोड़ है मेरे नाना की देड़ पर हम। बिल्कुल। और बिरोड़ 2 भाई रहते हैं और बाकी 6 भाई दादरी शहर में आ गए। दादरी शहर में? हाँ, दादरी दिल्ली रोड नजदीक बाईपास अपना घर है। बहुत बढ़िया। चरखी दादरी जिला। बिल्कुल। और बिरोड़ गांव भी
पहले रोहतक जिले का था, फिर झज्जर जिले में आ गया। झज्जर जिले में आ गया। हाँ, बिल्कुल। तो मेन बात तो यह है। तो मासी जी बात करांगे अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, कितनी करी थी? पढ़ाई लिखाई 10वीं पास हूँ। 10वीं पास। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, परिवार में कौन कौन है, एक बार परिवार के बारे में और बताओ। परिवार में परमात्मा की दया मौज है, 8 भाई हैं। बहुत बढ़िया। एक मेरे से छोटा और 6 मेरे से बड़े, और 3 भाई स्वर्गवास हो गए, 5 हाजर हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम तो पेंटर वाला भी करो आप। हाँ, पेंटराड़ा करो। उसका बारे में बीच में बातचीत कराएंगे, लेकिन यो रागनी लाइन वाला चस्का क्यों कर ला गया, मतलब रागनी गाना वाला? रागनी गाना वाला चस्का जब मैं बालक सा था ना, ये न्यू तो मैं कहूँ कौन, और भाइयों की तरह 6 साल का था, 7 साल का था जब मैं गाना लग गया था। सही बात है। ऐसा नहीं करता मैं कभी। मेरा बड़ा भाई साहब हरिराम जी, जो आज स्वर्गवास हो गए, हमारे बीच में नहीं है, वो ट्रक ड्राइवर भी थे और वो रागनी कलाकार थे। बहुत बढ़िया। और जब मैं पढ़ाया करता, जब वो हनुमान जी के भजन भी गाया करते, मैं उनके साथ जाया करता, जब वो गाने का शौक लगे मेरे। मतलब ये किस सन की बात है, आज तक कितने दिन पहले की बात? ये सन तो जब लगभग होऊंगा मैं 15-16 साल का, जब मैं भाई के साथ टेक बोलिया करता और उसके साथ जाया करता। हाँ बिल्कुल। फिर जैसे उस दौर के बाद में ये शौक बढ़ता गया। हाँ, शौक बढ़ता गया। फिर जैसे पर्सनली कब आ गया था इस लाइन में कि भाई हाँ अब तो बेड़ा बंद पार्टी बनाओ, और मतलब वो कौन से सन की बात है? 1989 में मैं पेंटर का काम सीखने लग गया। जब कैसेट का जमाना चालू है था लगभग, और मैं मेरे गुरुजी श्री राजेंद्र सिंह खरकिया की कैसेट सुनता था। बिल्कुल। और जब मैंने कैसेट सुनना शुरू किया तो रागनिया का विचार और बढ़ता चला गया। फिर मन में ये विचार आए कि रागनी गा लें। तो छठी होती गांव में या और कोई प्रोग्राम होता जब मैं रागनी गा लेता, गुरुजियों की कैसेट सुन के ये शौक होया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, मास्टर राजेंद्र सिंह खरकिया आपके गुरुजी रहे, तो उनसे मतलब कैसे मुलाकात रही? उनसे मुलाकात तो ऐसे रही, आप भी कमाल की इंटरव्यू लेते हैं, आपका धन्यवाद। सीसीआई में, जो सीसीआई स्मैक फैक्ट्री है दादरी में, उसमें 23 जनवरी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया करते। बिल्कुल। और मेरे गुरुजी को वहाँ रागनी गाने के लिए बुलाया करते, दिन का प्रोग्राम होता था। जब मैं एक दिन प्रोग्राम सुनने के लिए चला गया, एक मेरे साथ एक और भी था मेरे गांव का, भरपूर। मन कहा कि मासी जी तो मिलाएंगे, चलो। हाँ, जब मासी जियों ने आधा प्रोग्राम सुनाकर जब लंच कराया तो मासी जी के पास चले गए, जहाँ चाय पानी पी रहे थे। तो मैंने जाकर नमस्कार करी, तो गुरुजियों से मैंने बहुत सारी बातें कुछ कही अपनी, गुरुजियों ने मेरे को कही, जब वहाँ से लगन हुई थी। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो जैसे इस लाइन में परमानेंट कब आ गए थे? परमानेंट तो 28/12/1994 में, मेरा तारीख याद है। मैंने पहली कैसेट रिकॉर्ड करी थी दिल्ली स्टूडियो में, शिवम स्टूडियो दरियागंज। और 1995 में जब बाढ़ आई, पानी भर गया था अपना गामा में। बिल्कुल। जब सरिता चौधरी जी जो आज हमारे बीच में नहीं, स्वर्गवास हो गया, उनके साथ में डूट की रागनी गाई थी, मेरी लिखी हुई, मेरी आवाज में और सरिता जी के साथ में। और वो कैसेट खूब बिकी थी 1995 में। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे अपनी बेड़ाबंद पार्टी के साथ कब आ गए थे? बेड़ाबंद पार्टी कहते हैं तो मनासी है, आ जाए वह जिक्र चल रहा था थोड़ी देर पहले, आप भी बताओ थे, सब सौदे तकदीर के माए फकीरी आली। हाँ सही बात। तो बेड़ाबंद पार्टी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन महीना में 2-4-5 या कोई कम ज्यादा प्रोग्राम हो जाए हैं अपना गा लेते हैं। अच्छा, उस दौर में जब आप आए थे इस लाइन में, तो और कौन कौन कलाकार थे? उस दौर में कलाकार तो जो आजकल जो गा रहे हैं, ये नाम लूंगा तो घने हो जाएंगे, ये तो नहीं थे। जो थे वो बताता हूँ। मेरे गुरुजी श्री राजेंद्र सिंह खरकिया जी, बिल्कुल, और बाली शर्मा जी, सत्य फरमानिया जी, बहुत बढ़िया, और मास्टर सतवीर जी, पालेराम जी, और
रमेश कलावड़िया पहले गा चुका था, उस टाइम में बीच में छोड़ रहा था। गैप दे रहे थे। हाँ, जिस टाइम में मैंने शुरुआत से करी जब वो नहीं गा रहे थे, फिर वो बाद में फिर उनका भी बढ़िया प्रोग्राम चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक दो कलाकार जैसे सुनील दुजानिया भी, राकेश कलोया भी, लगभग 8-10 कलाकार थे। हाँ बिल्कुल, बहुत उन दिनों में। अच्छा, जैसे उस दौर में जब आप आए थे इस लाइन में, इतने अच्छे अच्छे गायक आपने बताए, तो आपका मन पसंद कौन सा था जो बढ़िया गाया करता, जो दिल पनु एक मन पसंद हुआ करे कि भाई उसकी रागनी सुनकर फिर आपने भी नू उत्सुकता हो कि भाई हम भी गावांगे? सबसे पहले तो मेरे गुरुजी राजेंद्र सिंह खरकिया की आवाज ही मेरे खटकी थी। हाँ, और मैंने उनको गुरु मनाया लगभग 1990 के आसपास की बात है, हो सके 1991 भी हो। मैंने उनको गुरु मनाया, मेरी यह खटक थी। गुरु जी हूँ तो श्री राजेंद्र सिंह खरकिया हूँ। बहुत बढ़िया। और रागनी तो मैं जितने भी मैंने नाम पढ़वाए इनकी सबकी सुनता हूँ मैं, और सबकी अच्छी लागे, दिल में बस रही है इनकी रागनी। बिल्कुल जी। बलराम जी की भी सुनता हूँ, मास्टर जी की भी, सत्य प्रमाणिया जी की भी, सबकी रागनियाँ सुनता हूँ। बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया है अपना। बहुत बढ़िया। अच्छा, सपोर्ट किस कलाकार की रही उस दौर में? ये कड़ा से तोड़ कर आपने, बाली शर्मा जी ने मेरे को कई जगह नंबर दिया गाने का। हाँ, पाली कंपटीशन महेंद्रगढ़ जिला में, वहाँ बाली शर्मा जी की पार्टी थी, और मैं भी वहाँ साथ जा रहा था। उन्हीं की गाड़ी में बैठ के मेरे को राउंड दिया, और बढ़िया वाह वाह हुई मेरी। बहुत बढ़िया। तसली तरह ने सुनाई मन 3-4, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वाले नहीं थे उस दिन। नहीं थे। हाँ, जो कि रिकॉर्डिंग होकर सभा में आ जा और उसको बता सके हम। ये सच्चाई है। वहाँ पाली गांव में बाली शर्मा जी के साथ था मैं, उन्होंने मेरे को नंबर दिया। और उसके बाद भी एक बार भिवानी में प्रोग्राम था बाली शर्मा जी का, वहाँ भी मेरे को नंबर दिया गाने का। और रावड़ी गांव में धर्मवीर शर्मा के भाई के लड़के की 10 में प्रोग्राम था, वहाँ भी बाली शर्मा जी ने मेरे को नंबर भी दिया गाने का। और ये कहा कि चौहान साहब, महा शर्मा जी, कि मुझे पता है श्रोता को दूर बैठ के सुनने में आनंद आता है, लेकिन आप स्टेज के ऊपर आ जाओ। फिर मैं स्टेज पर गया, मेरे को गाने का नंबर दिया, और मैं रागनी गा रहा था। जब उठ के कली पर थी तो फिर दोबारा मेरा नंबर आया। जब मैंने ये कहा, शर्मा जी ये अच्छा नहीं लगता, अब तो मेरे गुरु जी के समान हो। बिल्कुल। पर आप वैसे प्रेम में आंगा कर रहे हो तो गा लो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कली पर रहने की। फिर पंडित जी का नंबर आया कली का। जब पंडित जी ने मेरे बारे में 2 शब्द कहे, अक्षय सिंह जी ने जो शब्द कहे वो शर्माते। कलाकार बहुत हैं, लेकिन वो छुपे हुए रुस्तम है। हाँ, जो सबके सामने नहीं आ रहे। और अगर कलाकार ने सोचा मैं सब कुछ हूँ, तो यह कलाकार की भूल है। ये शर्मा जी ने शब्द कहे थे। बिल्कुल, बाली शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच्चाई ये रावड़ी गांव की बात है। और ये रिकॉर्डिंग भी अगर कोई भाई सुनना चाहो तो, हाँ, और वीडियो हमने रख रखी है, जो बाली शर्मा जी ने मन जो गाया था, जो उन्होंने जो कहा मन कहा। और कॉमेंट भी आया थी इस रागनी पे। आगे जय सिंह चौहान जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने अपने से बड़े कलाकार का सम्मान किया। करना भी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौर में प्रोग्राम कितनी दूर दूर तय करे आपने? हरियाणा से बाहर हो गया या फिर और भी दूर लोकेशन पर? प्रोग्राम तो राजस्थान में करे ज्यादातर। हाँ, और हरियाणा में तो रोहतक जिला और भिवानी जिला और महेंद्रगढ़ जिला, और 1-2 जिले होंगे। बस झूठ बोलना तो माँ बाप है। सही बात है। यूं तो कहते हैं सारी हरियाणा में हम घूमे नहीं। जित भी हुआ हाँ, जड़े भी सूत बैठे उड़ा गाया, और ठीक गाया, सब गाना गाया, श्रोताओं ने सराहा, ऐसा गाना गाया। अच्छा मासी जी, उस दौर में लेडीज के साथ भी गाया कभी? हाँ, लेडीज के साथ गाया। किन किन के साथ? सरिता सभा में नहीं गाया। हाँ। सरिता चौधरी के साथ कैसेट रिकॉर्ड करी। अच्छा। नीलम चौधरी के साथ कैसेट रिकॉर्ड करी। बिन्नू चौधरी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसके साथ भी कैसेट रिकॉर्ड करी। और नीलम चौधरी के साथ 1-2 बार स्टेज पे भी गाया। वह बात फिर आगे रिकॉर्डिंग वाला नहीं था। रिकॉर्डिंग वाला होता तो सामने आ जाती बात। उस दौर में कमी होया करती रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग वाले होते थे, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम है जब तो शुद्ध बैठा नहीं अब होते होंगे भाई। सही बात। तो जैसे उस दौर में, जिस दौर की आप बात कर रहे हो, जब इतनी लेडीज कलाकार थी, बाद में तो फिर जैसे बहुत अच्छी गाने वाली भी रही है हमारी लेडीज कलाकार थी तो। अच्छा, उसके बाद जैसे एक बार चटपटा दौर ज्यादा आ गया था। हाँ, आ गया था। तो उस दौर में भी रहे आप? हाँ, उस दौर में रहे भाई। झूठ बोलना गलत है, मैंने भी गाई थी। जो ट्रक में सुना कर ना ऑटो में बैठ की, वो गाई थी भाई। गाई थी। मतलब वो चीज ने कितना सही मान्या कर दे? वो सही नहीं थी वो चीज।
जब एक आदमी लुक्की ही सुनागा उस रागनी ने तो सही की तो ही, सही बात। लेकिन वह भेड़चाल थी, जैसा देश वैसा भेष। वैसा भेष। और मेरे तो सीनियर भी गाया करते। हाँ गाय तो सब। हाँ, नाम लेना तो ठीक नहीं, मेरे तो सीनियर भी गाया करते। फिर हमने नहीं सोची एक फटपेट तू भी मार ले भाई। मार ले, सही। हाँ, फिर नीलम चौधरी के साथ और सरिता चौधरी के साथ गाई थी एक दो कैसेट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपनी पार्टी में कौन कौन से साजन दे रहे? अपनी पार्टी में साजन दे तो पुराने भी रहे। पुराने दौर के बताओ। हाँ, पुराने दौर के जैसे भाई प्रेमपाल खरकिया बंजू बजाया करता, वो तो आज हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल। उसने उसने भी मेरे साथ कैसेट बंजू बजाई। और भाई मुकेश ने खरकिया जो मुक्के कहते हैं, और शिल्ले, इन्होंने भी उस रिकॉर्डिंग में साथ दिया मेरा। साथ दिया। और ये बढ़िया बजाने वाले शुरू से ही है। शुरू से ही, बिल्कुल। हाँ, जी, शुरू से ही बढ़िया बजाने वाले हैं ये। और एक मोहन लाल जी है जो रणबीर के साथ बंजू बजाया करता, उसने भी मेरे साथ बंजू बजाई। बहुत बढ़िया। हाँ, जिन्होंने राजेश किशन के साथ भी बहुत बजाया था। और ये याद कर करके बतानी पड़ेंगे घने बंजू पेटी वाले हालिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज का दौर के बता दो। आज के दौर तो एक बिंजू बजाने वाला है नरेंद्र कनाना का, मेरा चेला है, वो मेरे साथ बजाता है। और एक सत्यनारायण है, उसको नानिया कहते हैं। हाँ। वो भी बिंजू बजाता है बढ़िया, उसने मेरे साथ बजाया है। और टेकचंद जी बसी गांव के हैं, वो मेरे साथ हारमोनियम बजाते हैं कई साल से। बहुत बढ़िया। और ये कुछ प्रोग्रामों में करनाल भी गए थे प्रोग्राम करने के लिए, और भी कई जगह गए थे। विनोद उर्फ पप्पू जांगड़ा जो बड़म्बा के, जो पैर से बंजू बजाते हैं। उनका इंटरव्यू भी भाई अपने चैनल पर, जिस भाई ने नहीं देखा वो देखियो, बहुत ही अच्छे बेहतरीन बेंजो वादक रहे हैं। हाँ, तो पप्पू जांगड़ा ने भी मेरे साथ बेंजू बजाया। और आगे भी जो प्रोग्राम आते रहेंगे मैं उनको बुलाया करूंगा। बिल्कुल। हाँ, बढ़िया स्वभाव के व्यक्ति हैं वो। हिम्मत भी तो देखो कितनी। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौर में ये भी डिमांड रहा कर दी कि भाई इस जगह पर इस कवि की रागनी होनी चाहिए। हाँ, एक आधी जगह कह दिया करते, एक आधी जगह ना कहते। मैं रावल दिमगान लग रहा था, फिर वो है पर नाम के ऊपर बात आ जाएगी। वो धनपत जी की बात थी, तो फिर एक जना उठ के आया, बोला मासे जी। मैं कहा जी बोलो जी, मैंने हाथ जोड़ लिए। मेरा भाई लक्ष्मी की मांगेगी मेरे सिंह की गाय तनारा चल है ना। मैं कहा तिन्ना है की गाऊं? बोले हाँ तिन्ना है की गा इस गाँव में तो। माजी कोई बात ना, कविता हमारे आदरणीय है सारे, सभी बराबर है। हाँ, तो फिर उनके मोहल्ला में प्रोग्राम करने जा रहे थे, तो उसकी मान ली, माननी पड़ी। हाँ, बाकी तो जहाँ भी समाज में गाते हैं तो मैं सब कवियों की गाता हूँ। बाजे भक्त जी की भी गाता हूँ, धनपत जी की भी, दयाचंद जी की भी, और लक्ष्मीचंद जी की भी, मांगेराम जी की भी, पंडित जगन्नाथ जी की भी। और टूटी फरडी जो मैं मेरी बना रहा हूँ वही भी गा दिया करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई बार मैं वीडियो में भी देखूँ, लाइव तो नहीं मौका मिला कभी देखने का, लेकिन वीडियो में देखूं और पब्लिक भी देखा है, आपकी पार्टी में साज मतलब मीठा मीठा प्यारा प्यारा, और गान का लहजा भी इतना मतलब बहुत ही बढ़िया, स्लोली स्लोली, जिसने बोला यार मीठा मीठा, तो वो सबसे अलग क्यों? आप वो तो दौर पीछे जा लिया, क्योंकि पहले रहा करते हुए तो आज आड़े तो इतना कर दे नहीं आराम से। वो ऐसा है भाई, चैनल वाले बदलते दौर वाले भाई साहब, पिन्ना भाई, हाँ, ये डिपेंड है कलाकार के ऊपर। हाँ, जब कोई साथी कलाकार बुरा मान जाते बेशक मान जी, भाई मैं कई बार जाता हूँ, जब कहता भी हूँ अगर तुम इनको टोकते क्यों नहीं, न्यू कहते हाँ भाई साहब थोड़ा धीरे बजा। बिल्कुल। मास्टर जी गाते थे, जब न्यू कहते फिर बाजा है, वीडियो में सुन लेना भाई हो, मास्टर जी गाते थे ना तो मटका वालों को टोकते थे, डट के बजाओ, अब फिर वो भूल जाते तो फिर बाजते, जब न्यू कहते फिर बाजा है, तो कलाकार जब उनको रोकेगा तो वो रुकेंगे, और कलाकार तेजी से गाएगा जल्दी करेगा तो उन्हें जल्दी करनी पड़ेगी भाई। सही बात। हाँ, दोनों की बात है ये, ऐसा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो कौन सी पब्लिक मिली जहाँ बिल्कुल प्यार प्रेम तो सुना वो प्रोग्राम? मन सारी पब्लिक प्यार प्रेम तो मिला रहा है, मनाड़ाबादी पब्लिक कितने मिली है नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, रंग काट किस गिल रहे आपके ज्यादातर उस दौर में, पुराना दौर में? रंग काट की बात भी आपने सही सवाल कर दिया। लगभग 1992 में सारा कंपटीशन था, सारा जज्जर के पास, जज्जर जिले में, और जगदीश कैसेट वाले की रिकॉर्डिंग थी। मेरी उम्र भी जब को 26, 27, 28 साल होगी लगभग, तो रागिनी के पीछे उसने मेरा नाम नहीं लिखा भाई साहब ने, यूं लिख दिया नया कलाकार।
हालांकि उसकी कैसेट कंपनी में मेरी कुछ एक राग ने लिखी भी थी, गुरुजी ने गा रखी थी। फिर भी नया कलाकार लिख दी, कोई बात नहीं, हमारे तो फिर भी संतुष्टि है भाई। फिर सत्य फरमाने के साथ रंग काट बोलिया था, होया को नहीं, वो है कर्म वाली बात। फिर रिकॉर्डिंग नहीं हुई कि ना, राउंड राउंड बोल दिया, बस खल बोली माच की, दूसरे कलाकार नंबर बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौर में ये भी तो आ रहा था, दंगल पार्ट जार दे पब्लिक भी, मतलब हाँ दंगल ये हो सके, दंगल पार्टी हो जब हमारी टाल हुई हो, हाँ हो सके यार। हाँ दूसरा नंबर दे दिया, हमारी कटी की बात। बहुत बढ़िया। अच्छा, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा किस लोकेशन पर देखने में मिले कि बेशुमार पब्लिक थी? बेशुमार पब्लिक तो भाई साहब जजर कंपटीशन था 1992-93 के आसपास, जब चाह था बस हम बैठ के जाया करते सुनने खातिर, पब्लिक थी। बहुत बढ़िया। जितोड़ भी देखो थोड़ा मानस, और सर्दी का मौसम रात, और फिर भी मानस ये सोड़ मत लकड़ने जी ना कर जाडा में, बड़े बड़े फोन में सुन ले, फैसिलिटी सारी दे दी। तो मास्टर जी का भी चैनल है भाई, जो नाथ म्यूजिक, जितने भी आओ अपने साफ सुथरी बढ़िया रागनी आओ, सांस्कृतिक प्रोग्राम में लगा देखने में। तो मास्टर जी चैनल ने भी सपोर्ट करियो भाई, जितने भाई अपने चैनल पर जुड़ रहे संस्कृति प्रेमी सारे, तो भाई निवेदन है, और भाई तारा प्यार आशीर्वाद नुए बनाए रखा करो। तो मास्टर जी ये याद है सबसे ज्यादा इनाम किस लोकेशन पर मिला था? कालियावास गांव है अपने बिरोड़ गांव से पहला, और उसमें एक पहलवान का स्वागत था सन 2010 के आसपास 10 मई हो शायद, और उसका मान सम्मान था, और मंदिर में प्रोग्राम था कालियावास गांव में, वहां नाम मेरा बहुत आई थी, 10,000 से ऊपर आई थी। ये किस दौर की बात? 2010 सन 2010 में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 10,000 ने देख के राजी हो गया था। राजी हो गए? हाँ, इसे छोटा गाड़ी है उसमें तो। अच्छा, वहाँ पे और भी कलाकार थे? ना, और कलाकार नहीं थे, आपका प्रोग्राम? हाँ मेरा प्रोग्राम था, और मैंने पहलवान जी की खुद बना के गाई थी। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यो टैलेंट भी तो आपके अंदर देखने में मिला कि भाई खुद की रचना भी, तो यो शौक कैसे लगा? यो शौक भाई साहब ने लवाया हरिराम जी ने। हरिराम जी भी भजन लिखा करते, ये भी उतनी पुरानी बात है, जब मैं 22-23 साल की उम्र में हूँ लगभग, भाई साहब मेरे तने बोले भाई जय सिंह, मैं कहा भाई, मैंने नहीं सुना है कि क्या भजन राग नहीं बना ले है, मैं कहा जोड़ ली हूँ बहुत छोटी मोटी। बोले भाई मैं कौन उस तर्जुम बना, एंट्रो लिया था मेरा आपकी डाल, मैं कहा कौन सी तर्जुम भाई, बोले तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, सस में बद्दू, इस तर्जुम बना। मैंने बोला, मैं कहा भाई तर्ज मेरा याद को नहीं, फिर मेरा तर्ज याद नहीं हो तो कौन नहीं बना, बाबा मैंने तो मुश्किल लगा ना बना। सही बात। दिमाग में तर्ज याद होगी जब तो बोल दूंगा। हाँ परीक्षा लिया था मेरी, मेरा तो तर्ज मैं याद करवाऊँ हूँ, भाई ने मेरा तर्ज याद करवाई, फिर वह तर्ज मेरा याद होगी, घनी अष्टी तर्ज को नहीं आसान नहीं थी। मैंने रात ने भजन तैयार कराया और सुबह भाई के सामने पेश कर दिया, तो उस भजन के ये बोल हैं। बिल्कुल सुनाओ, मैं भी कहना चाहूँ थे 2 बोल। हेरी देवी माई बेरी आली, करिए बेड़ा पारे, सुन ले पुकारे, देवी माई बेरी आली, करिए बेड़ा पारे, सुन ले पुकारे। चौथी के लिए सुनाऊंगा। छोड़ू बुरे झमेले ने, प्यादे ज्ञान के बेले ने, छोड़ू बुरे झमेले ने, प्यादे ज्ञान के बेले ने, ज्ञान दिए वरदान दिए माई श्री राजेंद्र के चेले ने। कह जय सिंह चौहान तेरे मेले न यो, देख रहा संसार, सुन ले पुकारे। मन भाई के श्यामी वो भजन पेश कराया, भाई खुश हो गए, भाई ठीक है, मन पता लग गया कि तू थोड़ा बहुत बना ले। तो ये भी जब से शुरुआत हुई थी। अच्छा, जैसे टोटल कितनी रागनी लिखी होंगी, याद है? याद तो कौन है भाई, रजिस्टर भी पुराने होते हैं जिनमें लिख रखी है, और नए भी से, बाकी क्या बताऊं मैं, तो 400 है 250 है कह है। अच्छा, इसमें तो जैसे खुद की गाई हो, रिकॉर्डिंग हो रही हो, कितनी है? हाँ रिकॉर्डिंग की खूब हो रही, गुरु जी ने रागनी गा रखी मेरी, श्री राजेंद्र सिंह खरकिया जी ने,
और रणबीर शर्मा जी जो बड़वासनी वाले हैं उन्होंने भी गा रखी है मेरी रागनी, बाली शर्मा जी ने भी गा रखी है, बहुत बढ़िया, और कुछ एक रागनी भाई बीरपाल ने भी गा रखी है। बहुत बढ़िया। और जो लेडीज कलाकार थी हमारे उस जमाने की, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, पाशी नैयर, मीना नंदल, मधु शर्मा, बिन्नू चौधरी, इन्होंने मेरी रागनी गाई हुई है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ अच्छा मास्टर जी, उस दौर में जैसे रंग काट हुआ करते, हाँ तो जैसे रंग काट की फरमाइश पर भी कोई रागनी तैयार करी? हाँ खूब। हाँ, रंग काट की फरमाइश पर रागनी तैयार करी, टेक गा दे अगले गाड़ी में ना। अच्छा, हाँ अड़बाद करने खातिर। हाँ हाँ, अच्छा, रंग काटने कितना सही मान्या करते? रंग काटना मैं सही नहीं मानता। क्यों? आपने पूछी तो मैंने बता दिया, रंग काट की रागनी तैयार करी, मैं सही नहीं मानता भाई। सारे श्रोता सुन लो, मेरे गायक साथी सुन लो, एक भाई तो याद कर रहा हो उस तर्ज ने 20 दिन तो लाग रहा हो रोज तैयार करने खातिर, रियाज करने लग रहा। हाँ तसल्ली से स्टेज के ऊपर गा दी उसने तो, और गा की बैठ गया बंज वाले टाइम कभी बंद कर ले भाई, बंद कर ले भाई, सही बात नंबर आ गया गाने का, फिर मेरा है। तो मेरे तो वह तर्ज याद को नहीं, याद को इस मौका पर तर्ज याद नहीं हो। मान ले मौका मिल जाए वो 1 घंटा का तन टाइम दे दिया तो लवला भी दे आदमी, ला भी ले, सही। वो तो तुरंत पाए 5-6 सेकंड में उसने बैठना हो उसने खड़ा होना हो, हाँ बस एक कली का टाइम हो है, मुश्किल तो इतना समय मिलता है नहीं। तो इस बात कारण रंग काट में मैं घाटी विश्वास रखूं, मतलब मिलजुल कर गा ले तो उसमें तो यार ये बात बड़ा है, वो बढ़िया रंग काट, वो तो घना गजब का, बहुत बढ़िया। उससे 100 रुपये दूसरा बोला, उससे दूसरा बोला, और बढ़िया तर्ज हो। मैं मिली जुली रागनियों को सुनता हूँ, मास्टर जी की, पलेराम जी की, जो मेरे गुरु जी के साथ जिन्होंने गा रखा है। अच्छा, उसमें आनंद आता है। उस दौर में लगभग एक बात और हुआ, जैसे रंग काट हो गया तो चौकलिया बात होया करती, और लगभग रंग काट में एक एक किस्से ही बात पाया करती। हाँ जैसे आपने गा दी तो उससे अगली रागनी गाने का है मेरा, हाँ, असली उससे पीछे की भी नहीं और दूसरे किस्से की भी नहीं, अगली हाँ हाँ, उससे किस्से की अगली बात सुनाओ। लेकिन आज इस दौर में तो ऐसा नहीं हो रहा। आज तो अंजना पवन की तो दूसरे कलाकार ने उठा दी, फिर बीजा सोट की दूसरा ने उठा दी। सही बात है। हाँ तो मतलब वैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई मन तो मजा तो नहीं आता नहीं इस बात में, सही बात, उससे किस्से की अगली बात हो तो और बढ़िया। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात कराएंगे थोड़ी अपने जो पेंटर लाइन में भी आपने काम करे हैं, हाँ। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मेरे भाई 4 ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर। हाँ, फिर 2 रोडवेज में बस चलाने में भर्ती हो गए अप्लाईमेंट के थ्रू, और मन ने पढ़ाई पढ़ के 9वीं 10वीं ताई, तो जो बड़े भाई करते हैं वो लाइन से बना कर, मैं बोला भाई मैं भी ट्रक सीखूंगा। बड़ा भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, भाई चकवा बहन, जो पूरे हरियाणा में नाम भी नहीं है, और ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल बिल्कुल, चकवा बहन मेरे भाई साहब का नाम था, जो आज हमारे बीच में नहीं है, यो नाम और नहीं है हरियाणा में, और नहीं पाओ, हाँ एक ही नाम है। डिपो में भी जब अफसरों के पास नाम बताया करता, जब अफसर ने कहा था क्या मजाक कर रहा है, नाम बताओ है, नाम बताओ, ये तो पक्षियों के नाम होते हैं चकवा, तो नहीं हमारे घर चकवा बहन नाम रख रखे हैं। तो भाई साहब ने मेरे को कहा कि भाई तू ऐसा कर, ट्रक चला चला के दुबई हम परेशान हो रहे हैं, मन बेरा ड्राइंग में तू होशियार है, और तू पेंटर का काम सीख ले, दिन में काम करा आसान घर में रहेगा। सही बात, और मारा ना बेरा कित आना पड़ा है। फिर पेंटर का काम सीखा मन, लगभग 20-25 दिन तो मैं प्रकाश पेंटर के साथ पास रहा था, भाई ने वहीं छोड़ा था मैं। फिर 20-25 दिन के बाद लगभग जय पेंटर जी, उनके साथ में दुकान है, जय पेंटर मेरे गुरु जी हैं, उनसे लगातार काम सीखा। फिर मैंने अपनी दुकान कर ली रोहतक रोड रावड़ी बाईपास पे। बिल्कुल। एक रागनी में मन कहा था, उस रागनी की टेक है के बुझोगी हाल सकीना जाति बात बताई, पिया फौज में भर्ती हो गया, मैं बोली ना बतलाई। रोहतक जिले का रहने वाला हरियाणा में नाम, झज्जर से तहसील उसकी खोलूं भेद तमाम, गुरु राजेंद्र की सेवा करता खरक कला से धाम, जय सिंह चौहान रागनी घड़ता पेंटर का कर काम, रोहतक रोड बाईपास पर दुकान दादरी बनाई, पिया फौज में भर्ती हो गया, बोली ना बतलाई। तो मैंने रागनी की छाप उसमें पेंटर की लगाई थी, एड्रेस भी बता दिया था। हाँ, उसमें एड्रेस बता दिया था। फिर उसके बाद जैसे वो पेंटर वाली बात बता रहे थे आप। हाँ, पेंटर वाली बात तो फिर मैंने गुरुजियों के पास पेंटर का काम सीख लिया, लिखाई का पेंटर भी हूँ मैं, कई तो खाली स्प्रे पेंटर हैं जो छोटी गाड़ियों करते हैं, और कई पेंटर
पेंटिंग भी करते हैं और वो लिखाई करते हैं, तो मैं लिखाई वाला पेंटर भी हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये कौन से सन की बात थी? ये तारीख याद है मेरे, बताओ। 17 तारीख 6वां महीना 1991 में हमने नई दुकान कर ली थी बहुत बढ़िया। पेंटर की। बिल्कुल बिल्कुल। पेंटर चौहान चरखी दादरी। बहुत बढ़िया। तो इस लाइन में कितने दिन काम करे? आज तक भी हो शायद। आज तक भी हूँ। हाँ, इसी पर कपड़े आपका आगे बदले थे, आप आए थे जब दुकान से आया था हम घर पे, आपका फोन आया जब, फिर मैं कहा भाई साहब घर पे आ जाओ, नजदीक है घर। अच्छा, ये बातचीत लगभग सारी होगी, लेकिन एक कड़वा सवाल है। हाँ करो। हमने जितने भी देखे हैं कलाकार ज्यादातर हाईलाइटर हुए हैं, आप इतने हाईलाइट क्यों नहीं हुए? क्योंकि इतने बढ़िया गाने वाले भी हो, लिखने वाले भी हो, और फिर पीछे क्यों, मतलब क्या रीजन मानो? ध्यान से सुन ले भाई पिन्ना भाई, यह बात वो न्यू का है, दर्द कपड़ा दर दिया, वह बात ही भैया। बिल्कुल बताओ। बालक सी उम्र में गाना बजाना सीख लिया, भगवान की दात याद गरीब से। बिल्कुल। हाँ, इतिहास की बात भी याद है, फुटकड़ भी याद है, कि मैं तो कर्म ठाडा होना चाहिए भाई। सही बात है। कि मैं घर में गुंजाइश होना चाहिए बाद, अगर भाई से कितने घुमा हम आप संभाल लेंगे। कुछ बरादरी भी ठाडी होनी जरूरी है भाई। सही बात। मैं जोगी समाज से हूँ, कुछ बरादरी ठाडी होनी जरूरी है। कितने रिश्तेदारी हो, कितने भाईचारा हो, तो प्रोग्राम करवाऊं तो प्रोग्राम बढ़ जाए। और एक दो बात और बच गई होंगी वो कि सारी के। अच्छा, जैसे हाँ, इस बात का हम थोड़े पीछे रह गए। अच्छा, जातिवाद भी फेस करे? जातिवाद के बारे में तो मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, जो पहले बात बता दी थी वह SRI काफी समझदार ने। बाकी सब बरादरियों ने मेरे प्रोग्राम करवाए हुए हैं। ये नहीं कहता मैं भाई कहती है एक बड़ है सहयोग काम, जिस बात का नाम लो थे। हाँ, मतलब सब डाल के व्यक्ति होते हैं, सब डाल की बरादरी के मेरे प्रेमी हैं, और सब प्रोग्राम करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खुद की बरादरी बोधी है, मैंने बात यह है। इस बात को ध्यान से सुन लेना, जो भी भाई दर्शक हमारी बात सुन रहे हो, तो खुद की बरादरी ठाडी होनी जरूरी है। जो दमदार हो, ताकतवर हो, पैसे में भी हर तरह से, मतलब कहीं ना कहीं ये जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, तो समाज में बहुत बढ़िया। हाँ, ठाडापन जरूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका प्रोग्राम जित हो रहा हो दंगल पाटे, आपका प्रोग्राम में वो चीज याद है ना? अपना दंगल की पाटे है कौन, अपना तो दंगल जमाया रहा है। अच्छा, हाँ। ज्यादातर प्रोग्राम जैसे कई कलाकारों के साथ रहे या फिर अपने पर्सनल प्रोग्राम ज्यादा रहे? अकेले के? हाँ, अकेले के प्रोग्राम ज्यादा रहे हैं। वैसे कई जगह हैं, सत्य फरमानिया जी और मुनिगर जी, और मेरा प्रोग्राम भी हुआ है, और बाली शर्मा जी का भी और मेरा भी हुआ है, और रणवीर बुढ़वासनिया जी का और मेरा भी हुआ है, और विकास पासोरिया जी का और मेरा भी हुआ है। और विकास जी ने तो कहा है भी था, ये निमली गांव की बात है, लगभग 10 वर्ष पहले। हाँ, बोले चौहान साहब आप तो ठीक गाते हो, लेकिन पीछे कैसे रह गए? मैं कहा जी पीछे का तो मैं क्या बताऊं कैसे रह गया। ठीक गाँव या गलत गाँव हो तो आपका धन्यवाद है, जैसे भी आपने मेरे को कहा, बाकी पीछे का मन नहीं मेरा। और जो उन्होंने जो वह पाठशाला मना रखी है ना, गुरु जी पाठशाला, उसमें मैं 1-2 बार गया हूँ। उन्होंने आदर भाव से बुलाया था, मैं अब जी आया करो, तो वहां भी उन्होंने गाने का नंबर दिया और ध्यान से मेरी बात सुनी। एक भजन गाया था मैंने, मात बढ़ के चीज नहीं शोर जगत में प्यारी, अगत बिल चलाउन खतर फिरती मारी मारी। पूरे भजन में वीडियो में कली गाऊं जो मेरा मान देखा है, अगली लाइन क्या होगी। मतलब यह खुद की कविताएं थी आपकी? हाँ, मेरी खुद का भजन है। वो खुद भी तो कविताएं करते हैं शर्मा जी। वो भी करते हाँ, तो इसलिए वो सुन रहे थे भी आगे लाइन क्या आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका यो आइडिया था आकि आपकी बनाई हुआ होगा, फिर चौथी कली में छाप आई तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज का दौर में आपकी नजर में सही गाने वाला किसने मानो आप? सही गाने वाला वो राम और लक्ष्मण दोहरा खड़े थे दोनों, वो मिला के मारे में सुथरा कौन सा है, तो एक का नाम क्यों कर लिए, मेरे दोनों सुथरे हो। तो जितने भी कलाकार हैं जो गा रहे हैं सारा बढ़िया गा रहे हैं। नहीं, फिर भी एक तो हिसाब नू लगता होगा भाई, हाँ बढ़िया काम कर रहा है, गाना भी बढ़िया है, यादाश्त भी बढ़िया है, ऊंचा भी गाओ शुरू, मतलब एक तो कोई सा आपका फेवरेट होगा जिसने आप पर्सनली सुनना पसंद करते होंगे? सारे बढ़िया सारे बढ़िया।
टोटली बढ़िया बता दिया सारे बढ़िया है, मत पूछो यह बात। और सारे मेरे लिए आदरणीय हैं। बिल्कुल 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 सबसे मिलते हैं, सबके रागनी चैनल पर छोड़ते हैं, हम ना सबसे प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जब पूज्य लीधले बता देता हूँ, एक आधी बार ऐसा होता है कि कलाकार लोभ में लगते प्रोग्राम ले ले, और लगते प्रोग्राम ले ले, जब नींद रह जाए, आवाज थक जा, और फिर उसकी आवाज थोड़ी कम काम करे, तो उसने हड़का ना मानता। वो तो बढ़िया है, बढ़िया है वो वो 2 दिन सोने के बाद में फिर आवाज ठीक हो जाएगी। हो जाएगी, सही बात। लेकिन उस कलाकार ने ये सोचना चाहिए कि भाई आप थकावट में चल रहे हो तो रेस्ट ले ले, थोड़ा बीच में थोड़ा गैप दे दे, कह दे भाई साहब मेरे को समय नहीं है, सही बात। मन वो काम है, सच्ची नहीं बताओ तो फ्रेश हो जाए, फिर अपना आवाज ना झोंक दे स्टेज पर पब्लिक के सामने। तो ये लगातार कई बार गाते हैं जब उनकी आवाज थक जाती है। हाँ, ये तो है सारे बढ़िया, है सारे बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप तो पुराना दौर तक राजते रहे हो इस लाइन में, उस दौर में आज का दौर में क्या अंतर लग गया आपने? अंतर यो लग गया, बीच में तो कति भंडकान लग गए थे। हाँ, थोड़ा भाई भाई सुन जा रहे हो, दूर दूर बैठना पड़ा था, सही बात। ये वो सुधार आ गया, वो सुधार ये सारे बढ़िया गाने लगे। बिल्कुल, छोटा ही बढ़िया गा और बड़ा ही बढ़िया गा। बहुत बढ़िया। और जो डांस डूंस करे हैं उनका जिक्र क्या है भाई, उनका तो जिक्र क्या है, उनका तो वो तो डांस के ऊपर के मुँह वाले हैं और वो उस पर कूदने लाए हैं, वो एक अलग लाइन है। बाकी रागनी वाले जो साथी हैं वो सारे बढ़िया है। बात तो ऐसी आ गई इसमें, देखो मैं बोलूंगा तो भी कमेंट आऊंगे, आप बोलोगे तो भी कमेंट आए, बाकी चीज तो सही गलत है। क्योंकि कई जगह गौशाला में, मंदिर में भी हमने डांस के प्रोग्राम देखने मिले हैं, तो ये भाई हाथ जोड़ की प्रार्थना सब हैं भाई, मंदिर में गौशाला में जो ऐसे जो अपनी श्रद्धा की जगह हैं उनने बख्श दिया रहो, बाकी थारी सोच अपना दौरा रखो। सही बात। हाँ, समझदार ने सारा काफी, हाँ, समझदार ने सारा काफी। हाँ, करो अपने थोड़ा। अच्छा मासी जी, जैसे आज तक लगभग कितने साल हो गए इस लाइन में टोटल? लगभग भाई 50 साल के ऊपर तो मास लगभग हो लिया। बिल्कुल बिल्कुल, 50 का 51 का ला लिया लगभग। और 1991 में मैंने पहली कैसेट रिकॉर्ड करी थी, रामकिशन खरकिया जिन तो बेंजो बजाई थी, और एक मटका बजानिया कलानौर का था, एक खरकाया था, और 1-2 साथी मेरे काम के थे। और 1972 का मेरा जन्म है। तो ये बात फड़ा लो, कितने साल की उम्र में लग गया था भाई? मैं फड़ाऊंगा तो टाइम लग जाए, आप सारे भाई फड़ा कर कमेंट में बता दियो। हाँ, 1972 का जन्म है, और 1991 में ना 1994 में पहली कैसेट गाई थी। बहुत अच्छा, इस रागनी लाइन तय संगीत लाइन कह दिया पास में आपने के सीखा? इसमें मैंने समाज में रहना सीखा। बिल्कुल। और जो इनमें कुछ रागनियों में ज्ञान की बात आती है ना, वो समाज में और घर में काम आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो पंडित जी ने बात बना रखी है, मेरे सिंह जी, पंडित जी, धनपत जी, बाजी जी ने, उनमें जो बातें निकलती हैं वो सारी शिक्षा की लकड़े, सारी शिक्षा की। हाँ, उनने सुन ले आदमी तो बेड़ा पार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब खुद के पर्सनली 1-2 सवाल पूछूंगा मैं आपसे। आपकी खुद की कोई सी आदत लग दी हो आपने, बुरी आदत जो आपने छोड़ देनी चाहिए? मन्ना आदतें दारू पीनी नहीं सीखी, कई तो पी की पछ दुख पाई छोड़िया करें। पेंटर लाइन में पेंटर शराब पीते हैं, सारे तो नहीं, जैसे मैं नहीं पीता। और गाय की लाइन में भी नशा करते हैं। पेंटर लाइन में रहते हुए भी मैंने नशा नहीं कराया। और गाय की ज्यादा तुम्हारा बटा ही है, जैसे भी गाय हमारे तो 10 वटन का प्रोग्राम होता, या ब्याह शादी का होता, या कोई काज कुछ का होता, तो उसमें कई बाप पर बुझ लिया अगर मासी क्यों करे है जी, वो मेरा तो नहीं करता भाई, शादी दां करता हो मोना इन ना बिगाड़िए, इन तो मन काम लेना है। सही बात है। तो मैं तो नशा करता है नहीं। सही बात, बिल्कुल। शराब का, बियर का, तम्बाकू का, सिगरेट का, और मांस अंडा नहीं खाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरा पिताजी 500 की नोटबंदी हुई ना, जब स्वर्गवास हो गया, नीला भाई ओक्का ने ठीक राखी हो। मगर बाबू ओक्का ने ठीक रखने की बात हमारा समझ में ना आई, ओक्का तो ठीक कर रहा है। मैंने न्यू नहीं भाई, तुम बाबू आप समझाओ कैसे? बोला इसने भर ले, ताजी कर ले। हाँ, मैं मान ले आवे 20 दिन में, तो 20 दिन तक धरे धरे खराब हो जाए।
तो भाई हाथ जोड़ की प्रार्थना है, कुछ परसेंट होका पिया करूं, नु वहम नहीं करता भर ले होका। हाँ, कुछ परसेंट होका पिया करूं ना, कोई नशा नहीं। सन 2002 के आसपास में याद दिवा दिया आपने, दादरी नई गौशाला की छाया बनाई, शहर वाली जो गौशाला है, उसमें एक रागनी गान कैमरा नंबर आ गया था। गुरु जी भी आ रहे थे और भाई बीरपाल भी था। तो मैंने तो एक रागनी गा दी, तसल्ली के सुर बना दिए, प्रेमपाल बंजू बजावा था, तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं। फिर भी नए बीस दिन पास एक आदमी मिल मैंने, मिला भाई साहब आप दारू पी के रागनी गाओ थे। मुकुण कह भाई तेने गाल की दी थी? उन्होंने गाल कितना दी तो मैं बता दे तेरा क्यों कर सको या। बोला तेरी आंख बताऊं थी। मोका आंख तो जोर लगे जी नहीं हो जाए, मेरे के लिए भी हो हाँ। तो भाई नशा में नहीं करता, आंगा लगा जब चेहरा कुछ बदली हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, खूबी कौन सी लगे जो सब अलग अलग दियो आपने? खूबी तो यही लगे शर्मा जी, हाँ, ये जो बुरी आदत नहीं थी ये सारी अच्छी है, फिर ये खूबी है सारी। खूबी की बात यह है झूठ नहीं बोलनी चाहिए, सही बात, सच्ची बताओ, और अपना समाज में रह जाओ। बिल्कुल। हाँ, समय पर अपना काम करो, समय पर छुट्टी करो, आए गए की मतलब टहल आदर करो उसका। बिल्कुल। हाँ, पता नहीं जिंदगी कै दिन की है। ये जिंदगी थोड़े दिन की, क्यों व्यर्था समय गवावे, हरि ओम नाम ने भजले जय मुक्ति पाना चावे। तो जिंदगी थोड़े दिन की है। बिल्कुल बिल्कुल। 100 साल की हवा भी थोड़ी है, रोज का एक दिन घटा है फिर घनी की तो ही। तो इसलिए समाज में आदमी आ जा धरती को घट दी। हाँ, तो न्यू मत सोचो बहुत घना बूढ़ा होके गुजर गया तो घनी उम्र थी, थोड़ी ही थी। अच्छा मास्टर जी, उस दौर में फिल्मी रंग ज्यादा आएगा रागनी लाइन में या फिर देसी तरज ज्यादा गाई? फिल्मी तर्ज जो पहले पुराने गाने फिल्मी थे ना, उनमें थी ताकत। सही। हाँ, और जो नए गाने थे ना, चोली के पीछे क्या है, और एक दो गाने जो इसे हैं जो मेरे मौका भी याद नहीं है, उन गाना में जान नहीं थी इतनी। हाँ, और जो पुराने फिल्मी रंग हैं वो तो आज भी बढ़िया है, उनको ये पता ही नहीं चलता ये फिल्मी तर्ज है देसी है। देसी तरज। अच्छा, जैसे देसी तरज अपनी कितनी को होया करती? देसी तर्ज तो गिन लागत घनी है, फिर भी थोड़ी भारत सारी याद भी को इतनी है, फिर भी जितनी उतनी बताओ, क्योंकि और युवा भाई सुनो उन्हें भी पता लग जाएगा। देसी तर्ज तो बाजे जी की तो अलग है, और लक्ष्मीचंद जी की भी अलग है, अकबर दादाली बहर है या। हाँ, और गणपत जी की भी है, वो संगीत तर्जें बनाया करते। इतना ज्ञान हमने नहीं है, हम तो बड़ी बनाइया ना गावा, बड़ी बनाइया ना गावा। सही बात। 100 के करीब या 100 से ज्यादा तर्जें होंगी देसी। बहुत बढ़िया। बहुत सी तर्जें तो छुपती जान लग रही है, वो आजकल के गायक बस की भी को नहीं, सुननी में कह देना हमारा नहीं समझ में आती के गावा। सही बात। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कभी सांग में भी गाया? हाँ, सांग में गाया भाई, सांग में गाया। सन 1992 में जमनलाल जी आ रहे थे यूपी के बागी में। हाँ, तो पहली कली गाई जब तो पिंडी कापी थे न्यू दिखा दी वीडियो में भाई, दिखा दी। हाँ, सच्ची कहना सुखी रहना कहूँ थारे। हाँ, न्यू पिंडी कापी पहली कली गाई जब ताई, तो फिर हौसला बन गया कि मेरे साजिंदे नहीं थे, उम्र भी थोड़ी थी। फिर दूसरी तीसरी कली में सुधार आया, दिन का काम घने आदमी बैठे दिखे। हाँ, तो उस भजन की भी मैं थोड़ी अपना बताऊंगा कम समय में। बिल्कुल। ये रे बजरंगी मेरी करो भली, मैं दर्शन करने आया, दर्श दिखा दो बजरंगी मैं दर्शन का त्यासाया। हनुमान जी का मंदिर है, उसका भजन है वो। और गुरु जियों की छाप है, बहुत सारे भजनों में ला रखी है मैंने, जैसे लक्ष्मीचंद जियों का आदर मांगे राम जी करते हैं, छाप लगाते हैं न्यू। ये बजरंगी की दयात भाइयों मेरे गुरु मन भाग्या, घूम गाम के घने दिना में खरक गाम मन पा गया, गुरु राजेंद्र की सेवा करके
मेरे रास्ता था गया, जय सिंह चौहान भजन बना कर भरी सभा में गा गया। और अपना गाम बेरोड बता गया, अपना गाम बेरोड बता गया। यह सब ईश्वर की माया, दर्श दिखा दो बजरंगी में दर्शन का तसाया। यो भजन जमलाल जी के संग में गाया था। और ये 4-1 साल पहले में मंजीत दलाल जो गोवंश अस्पताल चलाता है, उसके संग में मैं एक बार सुन जा रहा था। भाई नीला भाई सुन आया करे, मैं गया टीम काट गए। नीला भाई एक राग नहीं गाइए, मैं कहा भाई रहने देना, नुराना एक तो गाइए। तो जब सांग 1 घंटे का जब बीत लिया ना, जब मंजीत दलाल सांगी का दौरा खड़िया, वेद प्रकाश अत्री का सांग था जिसने वेदू सांगी को है, तो मन तो सूझ जाए अगर बात मेरे न्यू दिमाग में आ गई कि मंजीत भी 13 चक्कर करे। तो मंजीत ने सांगी साहब ताई बताई, फिर सांगी साहब ने और मंजीत ने मेरे का नहीं चेहरा कराया, मैं सारा करके बुलाया, मैं गया, मन प्रणाम करी सांगी जी को, नमस्कार सांगी जी। नमस्कार भाई। सांगी जी ने बोला आप गाओगे, मैं कहा आप कहोगे तो सही बात। यह क्या बात, यह बात है साजबाज और पार्टी सब आपकी और आप हमारे आदरणीय हो, सही बात। आप कहोगे तो गा देंगे। तो उसके संग में भी एक रागनी गाई थी, जाटमेर सिंह जी की थी, चकवा चकवी सुने बोलते ध्यान बुब का फिर गया, 12 साल हो गए अंजनाते फेटन जी कर गया। हाँ, और श्रोताओं ने नाम भी दी थी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आजकल के युवा कलाकार हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहो? युवा कलाकारों तो न्यू संदेश दी हूँ भाई, पछे भी एक प्रोग्राम में मैंने बताई थी कि याद करके गाना सीखो, कॉपी का सहारा ना लो। और इस उम्र में जो यादगिरी हो जाएगी ना 18, 20, 25 साल तक, वह कदे भूलना पड़े। हाँ, यह मैंने खुद आजमाया इस बात के बारे में कि जब मैं बालक था, जब मैंने जो रागनी याद करी थी वो मेरा आज भी याद है, और मैं उनको गाता भी नहीं और उनको बोलता भी नहीं। सही बात। और भाई बढ़िया गाना गाओ, ये संदेश दिया करो मत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो अपने युवा भाई हमारी उम्र के, कई भाई शराब सुल्फे की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं और बदमाशी टाइप भी करे, तो उन भाइयों ने और तुम्हें संदेश दो। बढ़िया भैया, समाज में अच्छी डर रहना चाहिए। बिल्कुल, बदमाशी के घने दिन थोड़ी हूँ, थोड़े दिन हो रहे बदमाशी के तो। सही बात। और नशे से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। शरीर है ये तो अपना है, तो न्यू तो सैकुन किसी दूसरे के खराब करने ला रहा है और अपना करने लग रहा है। हाँ, अच्छा करा तो भी, हाँ, तो इसने थोड़ा सुरक्षित रखोगे तो बढ़िया चलेगा। जैसे मशीनरी है, उसकी आप देखभाल रखेंगे, उसकी सर्विस मोबिल टाइम पर बदलवा लेंगे, या कोई टूट फूट उसने ठीक करवा ले तो लंबे समय तक चलेगी। और उसने न्यू तेल गलवार खींच दी तो थोड़े दिन में खराब हो जाएगी। बिल्कुल। यो है शरीर का काम। बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, एक सवाल और रह गया था, आपने शिष्य कौन कौन? शिष्य गणे तो कौन 5-7 तो होंगे। फिर भी एक तो नरेंद्र कल्याणा का है, जो जागरण भी गाता है और रागनी भी गाता है, और मेरे साथ उपरातली की भी रागनी गाता है और बंजू भी बढ़िया बजाता है। एक अनिल गौतम महराणा का है, लेखक है, वो भी गा भी ले है। एक राजेश तिवाड़ा का भी मेरा शिष्य है। बिल्कुल। और एक दिनेश शेखावत है, उसका गांव सतनाली के पास है, दिनेश शेखावत का। उसका गांव मेरा दिमाग तो लग गया हूँ, उरिका। उसका उरिका गांव है, मेरा चेला है दिनेश शेखावत, जागरण का कलाकार है, बढ़िया। और कई चेले हैं और वो अच्छा गाते हैं, लेकिन लेखक लाइन में मैं था तो लेखक चेले ज्यादा बटा है, गायक चले थोड़े कम बटा है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस लाइन में कितना दाल गुजारा है? गाड़ी गुड्डी कितनी की ले ली? गाड़ी कितनी होता है, मैं ये प्रोग्राम तो थोड़े कम बटा हूँ मेरे, बाकी हमने जो पेंटर का काम उस करा हर बिल्कुल ठाठ से जिंदगी बतावा। वो एक धनपत जी रागनी है ना, क्या धनपत सिंह स्वर्ग में जिंदगी जन्म नंदाना गाम लिया, तो स्वर्ग में जिंदगी है, सब्र होना चाहिए। और माँ से कलावड़िया जी कहा करें रमेश जी कि कितनी गरीबी हो, कितनी तंगी हो, और उसका वो पोता कोई ओके की चलम न गुड़ा जा, कोई पानी का गिलास न गुड़ा जा, कोई दादी दादा का
चिपट जा तो न्यारा आनंद आवे। न्यारा आनंद आओ। तो परमात्मा ने सारी चीज दे रखी है, बिल्कुल। आनंद है आप जैसे भाइयों की दया से। बस जी आप हमारा भी सौभाग्य अच्छा था जो आप मतलब आज मुलाकात रही। और भाई मास्टर जी इतने मतलब जमीन से जुड़े हुए बिल्कुल सीधे साधे और बहुत ही अच्छे गाने वाले हैं भाई, बहुत ही अच्छी कलम चलाते हैं क्योंकि इतनी सारी रागनी विलुप्त भी रहेगी जी आपकी कुछ हाँ तो। हाँ, लिखी दे हाँ। रहेगी, पछतावा इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन फ्यूचर सुनने मिलेंगी मारती। हाँ, सुनने की जो वीडियो में है वो तो है। नहीं जैसे और जो पुरानी कविताएं अपनी उन्हें लेकर आया करो सामने कभी मौका मिले जब भी। हाँ, वो तो लेकिन समय समय पर मैं निकालता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, समय बहुत। समय पर। तो भाई हिमाचल जी जय सिंह चौहान से हमारी मुलाकात रही। और सारे भैया तो भाई दोबारा फिर से निवेदन है अपने चैनल ने भी हरमाशी जिया का चैनल है नाथ म्यूजिक रागनी। हाँ, नाथ म्यूजिक रागनी। हाँ उन्हें भी सपोर्ट करो भाई, बिल्कुल बढ़िया रागनी और बढ़िया रिकॉर्डिंग उत्तम क्वालिटी की सारी चीज बढ़िया मिलेंगी। और भाई मारकान में थोड़ा ध्यान करो ज्यादा टाइम है भाज दौड़ में लाजे रवा। हाँ कमेंट कर दियो वीडियो में भाई कौन सी बात मैसेज आएगी बढ़िया लगी हमारी कोई कमी हुआ भी बताइयो। और भाई वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सारी वीडियो फेसबुक पेज पर भी आंदी रहेंगी। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा। राम राम।